हमेशा यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं और उससे पिछले इलेक्शन जो हुए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए दोनों बार। मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से वो कंप्लेंट जो है कभी VCJDA को करते हैं, कभी LG ग्रीवेंस सेल में करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को करते हैं। 2017 से लेकर के जो 2021 तक का पीरियड था, उसमें ना तो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी ना प्रेसिडियम था, और प्रेसिडियम नहीं होने की वजह से लोगों को मौका मिल गया कोर्ट में जाने का। एक 2 टाइम प्रेसिडेंट जो है वो डिमांड कर रहा है फॉर द सस्पेंशन ऑफ CCI रजिस्ट्रेशन। आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई आप बड़े सच्चे सुच्चे हैं और हम लोग जो हैं वो झूठ का बुलंदा हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन बेल। जम्मू संभाग की एक बुलंद आवाज़ की अगर बात करें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू संभाग में बिजनेस और ट्रेडर्स को एक सही दिशा भी देती जा रही है। और 11 मई को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं और कैंपेनिंग की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच कई स्वर्स भी ऊपर के आ रहे हैं और पिछले जो प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से कई आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बुलंद आवाज़ जम्मू कश्मीर की बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, और इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं जो एक बड़ा इदारा है उसकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव हैं और किस प्रकार एक बार फिर एक एतमाद ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस की दिशा में कार्य करते हुए ये इलेक्शंस होंगे, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री अरुण गुप्ता जी। आप अभी सिटिंग प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू के। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, किस प्रकार क्या टीम की रूपरेखा आपकी है और किस प्रकार कैंपेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? सबसे पहले आज अम्बेडकर जयंती पे मैं सभी जम्मू वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। चुनाव जो है ये हमारी प्रक्रिया है जिसमें एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के बाद चुनाव होने चाहिए। मैं पहले 21 में मैं जीत करके आया तो मैंने 23 में इलेक्शन करवा दिए, और अब 23 में मैं जीत करके आया और मैंने अब 25 में फिर से इलेक्शन जो है कंडक्ट करने की बात की है। 11 मई को चैम्बर हाउस में ही यहाँ पर इलेक्शन जो है होने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी अगर रिकग्निशन जो है, चाहे वो पब्लिक में, चाहे वो गवर्नमेंट में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी होती है जब इलेक्टेड टीम जो है वो वर्क करे। अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि आप इलेक्शन करवा दो। अभी की बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट करो। हमारा फोकस जो है वो यही है कि हम जब भी यहाँ पर बैठेंगे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते बैठेंगे। अदरवाइज़ अगर लोग हमें कहेंगे कि भाई अब आपका पीरियड ख़त्म है, तो हम चले जाएंगे। हम एज़ मेंबर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देंगे। और जब अगर जीत करके आते हैं तो जिस तरह से हम लोग पिछले 4 साल से लगातार पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके साथ जो है हमारा बातचीत चलती रहती है, गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चलती रहती है। हर इशू जो है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो ट्रेड का है, चाहे वो इंडस्ट्री का है, वो हमारा फोकस रहता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करे तो उसका फोकस जो है वो मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर्स से सपोर्ट लेनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें करके गुमराह करना या मतलब कोई ऐसी बातें कहना जो हमारे ही सीनियर मेंबर्स के उसके ऊपर आरोप लगाना या इस तरह की बातें करना। मैं उसमें इन्वॉल्व ना मैं होता हूँ, क्योंकि मैं भी हारा, मैं इलेक्शन हारा, लेकिन मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया कि किस हालात में इलेक्शन हुए, किस तरह से इलेक्शन हुए। एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ खड़ा होना जो है वो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं, अगर हमारा नाम चलता है कहीं, हमें 4 लोग जो हैं अगर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हमें अगर मौका मिलता है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और ऑर्गेनाइजेशन जो है जब हमें लोग जिता करके भेजते हैं तभी हम लोग जो हैं पॉपुलर होते हैं। अदरवाइज़ हम क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सुप्रीम है।
तो यही मेरा मानना है। अरुण जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस वक्त कैंपेनिंग की प्रोसेस चलेंगे, और खासकर 4 साल और खासकर पिछले 2 साल की अगर बात करें, क्या उपलब्धियां रही हैं आपके नेतृत्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की? देखिए, पिछले 4 साल में मैं अगर अपने पीरियड को देखूं, एक समय ऐसा आया जब हमारी इलेक्शन हुई 2021 में, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए कि हमारी जो इलेक्शन है वो फर्स्ट टाइम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुई। जी। कोर्ट ने रिसीवर तय किए, जज साहब थे सुरेश शर्मा जी, और उनकी रहनुमाई में हमारी जो है वो इलेक्शन हुई, जिसमें लोगों ने अपनी सपोर्ट जो है वो अपना विश्वास जो है वो मुझ पे प्रकट किया, और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं लोगों के बीच में रहूं। 90 साल की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं था। चैम्बर की हिस्ट्री अगर देखें, अगर एक्टिव मतलब इसमें हम लोग चैम्बर की वर्किंग में जाएं तो 75 साल हो गए, यानी कि प्लेटिनम ईयर चल रहा है। और अगर जब इसकी फॉर्मेशन हुई 1935 में, तो अगर उतना पीरियड को हम देखें तो 90 साल जो है वो हो गए चैम्बर को बने हुए। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो चिपक करके बैठ जाए और फिर कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करे कि आप इस तरह से करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट था, और लोगों ने भी अपना सपोर्ट जो है वो अलग तरह से बना करके दी। मैं ये समझता हूँ कि उस पीरियड में जब मैं पहली बार जीत करके आया, एक कोविड का पीरियड था जी। और कोविड के पीरियड में आपको पता है कि उस समय लोगों के हालात ये थे कि भाई परिवार के लोग भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पर डट कर के जितनी हमारी सपोर्ट हो सकती थी, जैसे जैसे सपोर्ट हो सकती थी, हमने लोगों की। और एक टाइम ऐसा भी आया जब हमें बिजनेसमैन की सपोर्ट में खड़ा होना पड़ा, तो हमने जो एडवाइज़री गवर्नमेंट की तरफ से निकलती थी उसको भी नकार दिया। ऐसे हालात जो हैं मेरे ख़्याल में पहली बार ऐसे हुए होंगे, और हमने भरपूर कोशिश की कि अपना बिजनेसमैन जो है वो किस तरह से सेफ रह सकता है, इंडस्ट्री के लोग जो हैं किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हमने बेहतरी से बेहतर काम किया। और उसके बाद का भी पीरियड अगर देखें हमने, चलो मैं नहीं कहता कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई, हमने कैंप वगैरह यहाँ लगाए लोगों के, जो उस समय की रिक्वायरमेंट थी लोगों की कि भाई हर एक की ज़रूरत थी कि भाई टीकाकरण होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो हैं हमने मैनेज की, अपने मेंबर्स को यहाँ पर रेस्पेक्टफुल तरीके के साथ बिठा करके यहाँ उनके और उनकी फैमिलीज़ के लिए हमने यहाँ पूरा इंतज़ाम किया। तो ये चीज़ें जो हैं एक अलग चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रेड और इंडस्ट्री की मैं बात करूं, बार बार हम लोग जो हैं इंडस्ट्री को लेकर के, मैं एलजी साहब से भी मिला, हम पूरे मतलब जॉइंट मीटिंग जो है हमारी बड़ी ब्राह्मणा एसोसिएशन, गंग्याल एसोसिएशन, जो इनकी एक एसोसिएशन रहती है, और उसमें इनके चेयरमैन एफओआई के चेयरमैन भी हमारे साथ रहे, और चैम्बर की टीम हम साथ एलजी साहब से मिले, अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड है उनके सामने रखे। देखिए, उस समय एक चीज़ जो है हमारे हक़ में ये हुई कि गवर्नमेंट ने माना कि टर्नओवर इंसेंटिव मिलेगा जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि नया पैकेज जो है वो ऐसा पैकेज था कि नई इंडस्ट्री को तो बेनिफिट था, लेकिन पुरानी इंडस्ट्री जो है उसका सर्वाइवल मुश्किल में पड़ गया था। और उस समय हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया, सब ने मिल कर के, मतलब एसोसिएशंस ने मिल कर के, और एक गवर्नमेंट की तरफ से टर्नओवर इंसेंटिव जो है वो अनाउंस किया गया। अभी के मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अनाउंस किया गया था उस पैटर्न पे मतलब अलो नहीं किया गया, ना ही उस तरह जिस तरह से अलो किया गया था टर्नओवर इंसेंटिव के ऊपर, जो कि 210 करोड़ के लगभग बनता था। और जब अनाउंस करने की बारी आई तो 50 करोड़ तक देने की बात हुई, और उसमें भी कटिंग हुई, और 14 करोड़ रुपए के लगभग उस समय लोगों को पैसे दिए गए। लेकिन हम लोग जो हैं आज की डेट में भी पूरी तरह से इस इशू को लाइव करे हुए हैं। हमने बिल्कुल, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, और आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं उनको मिलेंगी। यहाँ तक ट्रेड की मैं बात करूँ कि एक ऐसा पीरियड शुरू हुआ कि बिजनेसमैन को किस तरह से परेशान किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उस समय हमने
पूरे तरीके के साथ खड़े होकर के उसका विरोध किया। नानक नगर का इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा। सेम डे एक दुकान जो है वो सील होती है और सेम डे डी सील होती है, ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और उसके बाद भी हमने, देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग कन्विंस करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कन्विंस करना पड़ता है। करना तो काम एडमिनिस्ट्रेशन ने होता है, लेकिन उसको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आप लोग ठीक हो या हम लोग ठीक हैं, गलती कहाँ पर है उन चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ता है। और वही हमने किया, वही हमारा मोटिव रहता है। और आपको पता ही है कि हम लोग जिस तरह से खड़े रहे। अगर मैं इस बार का अगर पीरियड में देखूं, सबसे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू आ गया, जो कि एक नरवाल ये जो फ्लाईओवर का था, कुंजवाना तो सुंजवा तक का। और वो एक ऐसा इशू था जिसमें हमारे सैकड़ों बिज़नेस कम्युनिटी की जो मतलब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बिज़नेस जो है वो ज़ीरो हो जाने थे, उनकी बिल्डिंग्स जो हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जानी थी। और इसका बेनिफिट जो है वो किसी को नहीं होना था। अगर किसी को बेनिफिट होता तो हम कहते कि ठीक है आप बेनिफिट में हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो कोई नहीं था। लेकिन एक क्योंकि हाईवे अथॉरिटी की तरफ से एक ऐसा इशू क्रिएट किया गया था जिसमें सारे के सारे बिजनेसमैन जो है वो डिस्टर्ब हो जाने थे। हमने प्रयास किया उसमें, मैं 2 बार अपनी टीम के साथ गडकरी जी को मिला। यहाँ पर भी जो प्रयास हम कर सकते थे डिवकॉम के साथ मिल कर के, यहाँ अथॉरिटीज़ के साथ मिल कर के, अल्टीमेटली वो रिज़ल्ट आया और आज वो सारे का सारा वो चेंज हो गया। इसी तरह सतवारी का इशू आया। सतवारी के 2 इशू आए। पहला इशू तो एक आ गया कि वहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर इरिगेशन के जो मतलब तरफ से नोटिस आ गए कि भाई जितने भी दुकानदार नहर के पास हैं वो सब के सब हम लोग जो हैं उनको रिमूव करेंगे। तो वो एक ऐसा इशू था जिसमें बहुत हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो परेशान होने थे। वो सिर्फ एक एरिया नहीं था, कैनाल रोड की साइड था, यहाँ था, कठुआ में था, हर तरफ ये होना था। लेकिन हमने प्रयास करके उस ऑर्डर को जो है इमीडिएटली स्टॉप करवाया और वो चीज़ें जो हैं उस इमीडिएटली रुक गई। और मैं समझता हूँ उसमें भी सैकड़ों बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनका बचाव हो गया। यहाँ तक सतवारी फ्लाईओवर की बात है, वहाँ भी हम खड़े रहे और वहाँ पर भी हमने प्रयास किया। उसके लिए भी हम माननीय गडकरी जी को मिले और मैं नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ हमारे माननीय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी। और उनकी सपोर्ट जो है इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे साथ रहती थी। कई जगह हम लोग उनके साथ जाते थे, कई जगह हम उनको कहते थे कि भाई आप प्लीज़ इसको करिए क्योंकि आप ही कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि हमने कोई भी ऐसा वक्त नहीं होने दिया कि जिसमें कोई बिज़नेस कम्युनिटी के लोग परेशानी में आ रहे हैं और हम लोग जो है चुपचाप करके तमाशा देखें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ रोज़ हमारे पास इंडिविजुअल केसेस आते हैं, कभी सेल टैक्स की गाड़ी पकड़ी गई है, कभी कोई पुलिस का केस आ गया है, कभी कोई कॉरपोरेशन का केस आ गया, कोई बैंक का केस आ गया। ये सारे इशू जो है मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से कोशिश करते हैं और हर जगह हर मतलब डिपार्टमेंट में जा कर के, और हम लोग जो हैं अभी कल ही हमने गाड़ियाँ छुड़वाई, अभी कल छुट्टी थी लेकिन फिर भी हमारा काम है। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं मुझे लगता है कि ये जो छोटे इशू जो एक तो इश्यूज़ होते हैं जो सामने फ्रंट में होते हैं, एक इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में होते हैं। ये इश्यूज़ जो हैं बंद कमरे के इशू हैं, लेकिन सैकड़ों लोग जो है वो हमारे पास आकर के अपने इशू को रिज़ॉल्व करते हैं और डेली बेस पे हम समझते हैं कि ऐसे इशू हमने रिज़ॉल्व करवाए हैं। यहाँ तक कई बार ऐसे हालात बनते हैं कॉरपोरेशन के, अभी मैं कमिश्नर साहब को मिला, अब यहाँ पर जो दुकानें बन रही हैं उनके लिए मिला, परेड पे जो दुकानें हैं उनके रेंट के लिए मिला, BCJDA को मिले। अब हमारे जितने भी इशू हैं हमारे सभी के पास हम लोग बार बार इन इश्यूज़ को लेकर के जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हुए हैं, कुछ रह गए हैं, और वो जो रह गए हैं हम अगर मौका मिलेगा तो
आने वाले समय में उन सभी इश्यूज़ को हम लोग, अब देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है जी। आज वो बन रहा है, तो उसमें हमारा अब आप उनके पास जाएंगे वो खुद ही बताएंगे कि आज हमने वहाँ सेंक्शन करवाया था, पहले फेज़ में उनका 2.5 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ। अभी की वो लगभग अगर वो पूरे का पूरा कवर होगा तो 80 करोड़ रुपए तक जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिलती, कई बार जो बीच में कई बार जो ऐसे बिजनेसमैन आ जाते हैं जिनका बिज़नेस थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होता है, वो भी उनको काम नहीं करने देते। ये सारे इशू ठीक है, लेकिन जितना भी वहाँ पर आज की डेट में काम हुआ है वो चैम्बर के ही प्रयास से हुआ है, वो ये आपको वो भी बता सकते हैं। हाँ, यहाँ तक हमारी फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी की लीज डीड का सवाल है, बहु प्लाज़ा के इश्यूज़ हैं, ये बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात की, अभी उमर अब्दुल्ला साहब को हमने यहाँ पर चैम्बर हाउस में बुलाया था, वहाँ पर भी हमने इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की। अभी देखिए दिल्ली में हम लोग, हमारी टीम जो है वहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे मैडम सीतारमण से मिले, पहले भी हम मिले थे, अभी भी हमने अपने जो कोई हमारे लोकल इश्यूज़ थे, जो बिजनेसमैन के रिलेटेड इश्यूज़ थे, हमने उनके सामने रखे। पीयूष गोयल जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उनके सामने भी हमने अपनी बातें रखी। बहुत सारे इशू, जैसे टूरिज़्म मिनिस्टर को भी मिले, हमने अपना इशू वहाँ पर भी पुटअप किया कि आप जम्मू के लिए, जम्मू से ट्रेन जा रही है और ट्रेन जब श्रीनगर चले जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही डेवलप हो चुका है, तो जम्मू कहीं ना कहीं खाली होता जा रहा है। उसके लिए हमने डिमांड की है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाए। लोग स्पेशल, क्योंकि जम्मू का क्लाइमेट जो है वो मतलब टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि कश्मीर में अगर लोग जाते हैं वहाँ पर आपको हर मौसम में, हर पूरे साल में लगेगा कि वहाँ पर मौसम अच्छा है, इसलिए वहाँ पर किसी भी महीने में जाया जा सकता है, किसी भी टाइम में जाया जा सकता है। लेकिन जम्मू के अंदर ऐसे हालात नहीं हैं, तो उसके लिए हमने एक अपनी तरफ से उनको सुझाव दिया था कि जिस तरह से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपने वहाँ पर बनाया है गुजरात में, वैसा ही एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर दीजिए, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर आएँ, जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मतलब पिलग्रिमेज सर्किट बन सकते हैं जिनको लेकर के यहाँ पर आ सकते हैं। उसका प्रयास भी हमने पूरा किया है। तो लगभग मुझे लगता है कि कोई ऐसा वक्त नहीं आया, कोई ऐसा समय नहीं आया कि हम लोग जो हैं, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की टीम अगर मार्केट में गई है तो हमने उनको भी कन्विंस किया है, और हमारे कन्विंस के बाद आप बाज़ारों में जा कर के भी उनको आप पूछ सकते हैं, हमारे ही कन्विंस करने के बाद मार्केट में लोगों को तंग नहीं किया गया कि हमारा जो सही मायने में काम है कि भाई हमेशा ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए खड़े रहना, और नए आइडियाज़, जिस तरह से मैंने अपने आइडियाज़ दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि भाई अभी जो इस समय जो हमारा पीरियड चल रहा है SUT, उसमें ये जो 2 टायर गवर्नमेंट है उसकी वजह से थोड़ी परेशानी हमें ज़रूर आ रही है, लेकिन वी आर होपफुल कि भाई जल्दी ही ऐसे हालात बनेंगे जब जो हमने सुझाव दिए हैं उन सुझाव के ऊपर काम होगा, और जम्मू के लोगों को उनका जो राइट है वो मिलेगा। और जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू संभाग की बुलंद आवाज़, ट्रेडर्स एंड जो कॉमर्स से जुड़े हुए, जितने इंडस्ट्रीज जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनकी बुलंद आवाज़ है। और कहीं ना कहीं जो अचीवमेंट्स का आपने जिक्र किया, इलेक्शंस 11 मई को होने वाले हैं, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट राकेश गुप्ता की तरफ से कई एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। किस तरह से आप उनको रिएक्ट करेंगे? क्योंकि उसके बाद अंत में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस होंगे, लेकिन जो आरोप है, क्या कहेंगे? CCTV बंद हो गए, मार्कर्स स्पेसिफिक यूज़ किए गए। इस इशू पे मैं ज़्यादा तो मैं नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला है शायद उन्होंने किस सोच से बोला है मैं नहीं कह सकता। हमेशा यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, जो पिछले इलेक्शन हुए हैं और उससे पिछले इलेक्शन जो हुए बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुए दोनों बार। अगर मैं वो टाइम, उस पीरियड की बात करूं जब राकेश जी जीते थे, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम निकल गया है। अब का टाइम जो है वो है।
आज एलिगेशन लगाने की जगह होना ये चाहिए था, देखिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हम उसको अपनी माँ समझते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि किस तरह से वो कंप्लेंट जो है कभी VCJDA को करते हैं, कभी LG ग्रीवेंस सेल में करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को करते हैं। मैं नहीं समझ पाया कि भाई एक जो 2 टाइम प्रेसिडेंट हैं रहे हैं यहाँ पर, और जिनके यहाँ रहते और एक ऐसे हालात बन गए कि भाई कोर्ट में लोगों को जाना पड़ गया, क्योंकि उस समय ना कोई वर्किंग कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की नहीं। अपने 2017 से लेकर के जो 2021 तक का पीरियड था, उसमें ना तो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी ना प्रेसिडियम था, और प्रेसिडियम नहीं होने की वजह से लोगों को मौका मिल गया कोर्ट में जाने का। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रेसिडियम है ये हाईएस्ट बॉडी है हमारे जम्मू चैम्बर की, और सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी। हम लोग कोई भी डिसीज़न जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के बिना नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई खर्चा भी करना है तो मुझे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव कमेटी से। और दूसरा जो मैंने आपको कहा प्रेसिडियम, प्रेसिडियम में हमारे 2 फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं, 2 फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, यानी कि 7 मेंबर्स होते हैं। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करोगे अपनी बात को लेकर के, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बदकिस्मती थी कि इन्होंने 2017 के बाद कोई प्रेसिडियम नहीं बनाई, मौका मिल गया कोर्ट में जाने का, और कोर्ट का डिसीज़न जो है इनके अगेंस्ट चला गया। अगर प्रेसिडियम बनाई होती, जिस तरह से हमने आज प्रेसिडियम बनाई है, मैंने पहले भी टेन्योर में प्रेसिडियम बनाई थी, इस भी टेन्योर में प्रेसिडियम बनाई थी, और उसमें क्लियर है आपकी कोई भी शिकायत है, आपकी कोई भी बात है, आप उस प्रेसिडियम तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने बजाय इसके कि प्रेसिडियम के साथ बात करें, इन्होंने बेहतर समझा कि मैं प्रेस में जाऊं या मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी लाइन जो है उन्होंने अडॉप्ट की है। हमारा सेट प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें ये देखना होगा कि हम लोग जो हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन को वीक करने के लिए हम लोग कोई कदम उठा रहे हैं, या हम उसको कोई स्ट्रॉन्ग करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन जीतना, इलेक्शन हारना, ये कोई वजह नहीं है जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी या ऑर्गेनाइजेशन वीक होगी। ऑर्गेनाइजेशन वीक तब होती है जब हमारे ही लोग दूसरे फोरम पे जा कर के ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पिछली बार भी जो इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। उस समय 2810 मेंबर जो थे उनको वोटिंग राइट था, ठीक है। उसमें से लगभग 2700 वोट 2600 मतलब 96 या 97 इतने वोट जो है वो कास्ट हुए। तो क्या वो जो 100 कुछ वोट थे वो कास्ट नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, अगर रिगिंग करनी होती तो। अगर किसी ने वहाँ पर मतलब इस तरह की पोजीशन की होती तो मैं कहता कि वहाँ पर रिगिंग हुई है, ठीक है। जो वोट कास्ट नहीं हुए वो पड़े रहे ऐसे ही, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। वहाँ पर एक भी व्यक्ति जो है वहाँ पर गया, उसने ये नहीं कहा कि मैं वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ और मेरा वोट जो है वो ऑलरेडी जो है वो कास्ट हो चुका है। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई हाँ जी मैं वहाँ पर गया हूँ और मुझे किसी जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कन्विंस किया है कि आप इसको नहीं इसको वोट दीजिए, इसको नहीं इसको वोट दीजिए, ऐसा कोई कारण नहीं था। और थर्डली, जिस तरह से बार बार एक चीज़ को कहने की कोशिश की जा रही है कि कोई वॉल पेन था या कोई पेंसिल थी, मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या बात है। अगर वो चीज़ होती तो ड्यूरिंग काउंटिंग ये क्वेश्चन उस समय रेज होना चाहिए था। ड्यूरिंग काउंटिंग ये कहना चाहिए था कि देखिए साहब, आपने वॉल पेन अलो किया था तो इस पे या तो स्टैंप है या पेंसिल है, इसको हटाइए। यही था ना बेसिक, क्या होना चाहिए था। काउंटिंग हो रही है, आप कहते हो ऑब्जेक्शन कि हाँ जी ये बोर्ड जो है ये कैसे पड़ गए। अगर वहाँ पर बॉल पेन अलो था तो ये पेंसिल के साथ टिक कैसे हुआ, उसको अलग से निकालिए। या इस तरह का कोई और क्या कैसे निकल हो गया, आप उसको भी निकालिए। इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं किया।
उस समय ये काउंटिंग हॉल में बैठे हुए थे। जब इन्होंने देखा कि मेरी पोजीशन जो है अब वीक हो गई है, मैं अब पोजीशन में नहीं हूँ, और उसके बाद ये उठ करके गए हैं। और काउंटिंग करते हुए तो नहीं उठ के गए, काउंटिंग तो इनके सामने हुई। अगर इनको ऑब्जेक्शन होती तो वहाँ बोलते। अब बाद में ये चीज़ बोलना कि रिगिंग हुई, अब एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ लिया। अब उसने कहा, अब उसने क्या किया कि यहाँ पर जहाँ से लिया वहीं पर उसने मेरा नाम टिक कर दिया। मेरा सपोर्टर होगा या मेरे को उसको लगता होगा कि यार मैंने इसको ही वोट कास्ट करना, उसने वहाँ पर ही टिक कर। वहाँ पर बड़ा हो हल्ला, मैं आपको, मेरे पास वीडियो है, बड़ा हो हल्ला किया जी, देखो जी इसका वोट जो है। उसने कहा भाई मैंने खुद डाला, भाई मैंने खुद टिक किया है इसको, किसी ने थोड़ा आगे टिक किया। मैंने अगर टेबल पे भी किया तो मैंने खुद टिक किया ना, किसी को क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये जी चीज़ें जो हैं, अब देखो, अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में एक कंप्लेंट डाल रहे हैं, और बड़ी मज़ेदार मैं समझता हूँ कि बड़े दुख की बात है कि एक 2 टाइम प्रेसिडेंट जो है वो डिमांड कर रहा है फॉर द सस्पेंशन ऑफ CCI रजिस्ट्रेशन। मतलब बड़ा दुख है इस चीज़ का कि आप 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं और आप रजिस्ट्रार को लिख रहे हो कि भाई इसकी जो रजिस्ट्रेशन है इमीडिएटली सस्पेंड करिए। दिस इज़ टू मच। बड़ा दुख होता है इस चीज़ का। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने की सोच रहे हैं, 2 टाइम आप कर चुके हैं, 3 टाइम पीरियड जो है वो आप एंजॉय कर चुके हैं, और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई आप बड़े सच्चे सुच्चे हैं और हम लोग जो हैं वो झूठ का बुलंदा हैं। अगर लोग हमसे प्यार करते हैं तो हम झूठ का बुलंदा हो गए, और आपको अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप बड़े सच्चे सुच्चे हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कंटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। और मेरे पास तो मैं अब मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं करैक्टर असैसिनेशन में नहीं जाना चाहता। मैं नहीं जाना चाहता उन चीज़ों के बीच में, क्योंकि मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, मुझे चाहे चेयर अलो नहीं करती है कि आप किसी भी मेंबर के प्रति, किसी भी फॉर्मर ऑफिस बीरर के प्रति कोई अपशब्द कहो, मुझे अलो नहीं किया जाता। लेकिन मैं फिर तवक्को भी करता हूँ सभी से कि जिस तरह से मैं चुप हूँ, वो भी इलेक्शन कंडक्ट करें। इस तरह का वातावरण जो है कि मानो हम लोग जो हैं वो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, जहाँ हम लोग जो हैं वो बिल्कुल अपोजिशन की तरह, ऐसा नहीं है। मैंने कभी इस चीज़ को समझा नहीं, लेकिन जब ऐसी चीज़ होती है तो मन में तकलीफ़ भी होती है, फिर दूरी भी बढ़ती है। मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ पर मेरे पास कोई भी ऑफिस बीरर आया होगा या कोई भी मेरे पास व्यक्ति आया होगा, मैंने कभी किसी तरह की ऐसी एक्शन ही नहीं कोई किया कि मानो किसी को लगे कि यार मैं किसी के साथ नाराज़ हूँ। हाँ, अगर कोई ये समझे कि भाई वो मैं तो जो मर्जी करूँगा, मुझे तो परमिशन है ही है, और फिर मुझे कहेगा कि महाराज हमें रिस्पेक्ट भी दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। पर उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लास्ट इलेक्शंस में स्पेसिफिक पर्सन हु वाज इन द अथॉरिटी इलेक्शन कराने के लिए, इस बार भी सेम व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहले भी ऐसा होता था। पहले भी ऐसा होता था कि हमारे जो भी यहाँ पर लोग हैं, कई बार वो 3-3 इलेक्शनें जो हैं वही सेम उनके ऊपर हुआ करती। इस बार जो मेरा उनको करने का कारण क्या है, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। कोई मन नहीं था कि रिपीट किया जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 महीने से लगातार उनके ऊपर बार बार आरोप लग रहे थे कि भाई इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और जिस तरह से एक लेटर है, मैं अनऑफिशियली आपके साथ वो ज़रूर डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा। मैं उन चीज़ों के ऊपर, मैंने कहा ना, मैं जाना नहीं चाहता। जब 3-4 महीने से लगातार एक कोशिश की जा रही थी, रिगिंग, तो मैंने उसका जवाब दिया है कि मैंने ना पहले रिगिंग करवाई थी, ना मैं अब रिगिंग के हक़ में हूँ। लोग मुझे जिताएंगे तो मैं जीत करके आऊँगा, मुझे हराएंगे तो मैं घर पे बैठूँगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाऊँगा। और उसी का कारण है कि मैंने फिर से, क्योंकि मेरा अभी कोई मन नहीं था, मैंने फिर उनको बताने की कोशिश की है। उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन अंदर थी, पुलिस डिपार्टमेंट, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग तो सिर्फ असिस्ट करने के लिए थे। अरे भैया, अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता, एडिशनल डीसी के पास, कि सर
मेरा जो है यहाँ पर वोट किसी ने डाल दिया है या मेरी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है, तो वो क्या एक्शन नहीं करते? वो कोई बुत बनने के लिए थोड़ा वहाँ गए हुए थे, वे ऐसे बैठे रहेंगे तो कोई एक्शन नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया, अगर उनको कोई देते ऑब्जेक्शंस आती, कोई मेंबर जो है उनके पास जा कर के अपनी कंप्लेंट कराता, तो क्या वो एक्शन में नहीं आते? एसपी मैडम, ममता मैडम उधर थी। अब मेरे को ममता मैडम कहते यार आप तो बड़े शांत हो, आप इतना झगड़ा हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो। मैं कहा मैं क्या बोलूँगा, टीम है, मैं तो है नहीं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। अब टीम है जो मतलब कंडक्ट करवा रही है, वो उनका काम है करना। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बिल्कुल वहाँ पर थी। आज भी मैंने खुद रिक्वेस्ट की है अपने प्रेसिडेंट साहब को कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को लिखिए कि आप यहाँ पर आकर के और किसी को यहाँ पर डिप्यूट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कारण इनको द्वारा बनाने का यही हुआ कि जिनके ऊपर बार बार फिर उनको, अगर तो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है और मैं उनको मौका नहीं दूं, तो इसका मतलब मैं भी कल्प्रेट हो गया। वो तो हैं ही, हो गए ना, वो कल्प्रेट हो गए जिन्होंने इतनी स्मूथ इलेक्शन कंडक्ट करवाई, इतने मतलब कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनको कल्प्रेट बना दिया गया। तो अगर वो कल्प्रेट हुए तो मैं भी कल्प्रेट हुआ। इसीलिए मैंने कहा आप हर एक को चिट्ठी लिखिए, डिपकॉम को भी लिखिए, डीसी को भी लिखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी कहिए आप आइए और हमारे साथ खड़े रहिए, ताकि किसी को ये ना महसूस हो कि भाई ये इलेक्शन जो है इसमें रिगिंग हुई है। ये हमारा कर्म है और मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट, मैं आपको बताऊं, जब मैं इलेक्शन हारा तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें कही। जब मैं यहाँ सुबह आया तो मैंने कहा यार रीकाउंटिंग करवानी है मैंने, तो तब तक पेपर जल चुके थे। मैं तब भी बोला नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं है हमारा, हम ऑर्गेनाइजेशन के वफादार हैं। अगर आज मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया है, मैं खुद तो नहीं हूँ कुछ, मैं खुद कुछ नहीं हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया है। अगर मैंने एक्टिविटीज़ की हैं, अच्छे काम किए हैं, तो मुझे नाम मिला है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी नाम मिला है, पब्लिक में भी नाम मिला है। और अगर मैं इस तरह की हरकत करके और मैं क्या गेन करूँगा? मुझे नहीं लगता मैं कुछ गेन करूँगा। और वही चीज़ जो है, मैं उस समय भी मैं बताऊँ आपको कि मैं हारने के बाद इवनिंग को मैं पिक्चर देखने चला गया। मैंने कहा यार जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाला जो है जो करता है ठीक ही करता है। अब उन्होंने अगर पेपर जला दिए हैं तो फिर मैं कहूँ कि देखो जी ये कैसे जला दिए, वो पॉसिबल नहीं है। और वही चीज़ जो है इन्होंने रिपीट करने की कोशिश की। लाइव टीवी चल रहा है, अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट होती, कोई व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट करता, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ होती, वो लाइव टीवी में आ जाना था। आपकी डिमांड तो बढ़ती जाएंगी ना, डिमांड तो रुकनी नहीं है। तो होना चाहिए कि अगर वहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप इमीडिएटली करिए। जो काउंटिंग हो रही है उसमें अगर आप कहते हैं कि हाँ जी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये टिक जो है इस तरह से हुआ है, ये टिक इस तरह से हुआ है, उस समय काउंटिंग में वो वोट जो है वो बाहर निकाले जा सकते हैं। और जी चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आपकी टीम इस वक्त इन इलेक्शंस में कौन कौन हो गया और कितने आशावान हैं इन इलेक्शंस को लेकर आप? देखिए ऐश्वर्य साहब, ऐसा है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, ये लोगों का प्यार है जो हमें बार बार मजबूर करता है। लोगों को भी मालूम है कि पूरा पूरा दिन यहाँ पर बैठ कर के सेवा में लगे रहते हैं, अपने बिज़नेस को मैं टच नहीं करता। तो दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अगर भगवान ने हमें एक मौका दिया है या जब तक का भी पीरियड हमें दिया है, तो हमें लोगों के ही काम जो हैं उसके ऊपर फोकस करना है। पर्सनल काम के लिए बहुत वक्त, मैंने पहले भी बहुत काम किए, और जब मैं यहाँ से रिटायर हो जाऊँगा, और मेरी वैसे भी अगली इलेक्शन तो मैंने कंटेस्ट करनी नहीं, आपके माध्यम से क्लियर कर रहा हूँ, अगली इलेक्शन मैंने नहीं कंटेस्ट करनी। हाँ, मैं आज इलेक्शन अगर लड़के जीत जाता हूँ तो मैं उसी तरह और अपने लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के साथ रहूँगा। और मुझे लगता है कि टीम, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि टीम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। जब टीम आपके साथ चल रही होती है तो आप हर जगह अपनी जो ड्यूटी जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर टीम में थोड़ा डिफरेंस रहे या कोई ऐसे व्यक्ति बीच में आ जाएं जो
आपको कोऑपरेट नहीं करें, अभी की फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपनी टीम के साथ इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। देखिए, हर व्यक्ति जो है वो अपनी लोगों की सपोर्ट से आगे आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो यहाँ भी है, ये नहीं मैं कहता कि यहाँ पर तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है। ओपिनियन किसी मेरा कुछ हो सकता है लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग बैठते हैं, बैठ के हम लोग जॉइंटली और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए, एक दूसरे को कन्विंस करते हुए, जब हम लोग फिर इकट्ठे निकलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलने के लिए इकट्ठे जाते हैं, किसी फंक्शन में इकट्ठे जाते हैं, तो एक मैसेज जो है वो चला जाता है कि देखिए ये पूरे तरीके के साथ इकट्ठे हैं और इनके इकट्ठे होने की वजह से चैम्बर जो है इसमें स्ट्रेंथ है। क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो तभी बनती है जब ऑफिस बेरर इकट्ठे होंगे, बाज़ार एसोसिएशंस आपके साथ जुड़ी होंगी, इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े होंगे, तभी स्ट्रेंथ बनती है। अगर आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर चेयर पे बैठ गया हूँ, अब मुझे तो ज़रूरत है नहीं, मैं तो स्ट्रेंथ अपने आप में स्ट्रेंथ हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरे मानना कौन कौन से ऑफिस बेरर इस वक्त इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उनकी किस किस पोस्ट के लिए? देखिए, बाकी तो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पहले भी अनिल जी थे, इस बार भी अनिल जी लड़ रहे हैं। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट पहले भी राजीव गुप्ता यानी काका जी, उनको निकनेम काका जी है, तो इस बार भी वही लड़ रहे हैं। मुनीश जी सेक्रेटरी जनरल की इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो हमारे सेक्रेटरी थे राजेश जी, उनको वैसे निकनेम कंबल से लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो इस बार कैशियर की इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो रिंकू हैं हमारे राजेश जी, वो इस बार सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो वही एक दो पोस्ट हैं जो आपस में स्वैप हुई हैं, बाकी हमारी सेम टीम है। और हम लोग फिर आपके माध्यम से भी अपील करेंगे लोगों से कि भाई एक बार फिर हमें मौका दीजिए। अरुण जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और खासकर इलेक्शंस के हवाले से अपनी अचीवमेंट्स, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की अचीवमेंट्स को आपने शोकेस किया। हमारी शुभकामनाएं इन इलेक्शंस को लेकर आपके साथ है। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री अरुण गुप्ता जी, प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, खासकर इलेक्शंस को लेकर और जो पिछले 4 साल का कार्यकाल और उस कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही हैं उनका जिक्र अरुण जी ने किया। बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।